अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में आपके साथ 3 वेरिएबल के मैप डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आइए इसको स्टडी करते हैं। 3 वेरिएबल के मैप गिवन है एक्सप्रेशन। के मैप क्यों यूज़ होता है कि एक लार्ज एक्सप्रेशन दिया होता है आपको, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह आप बूलियन पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हैं, जिस तरह आप परफेक्ट इंडक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह के मैप को भी आप इसी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो किस तरह, आइए सीखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन है आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस मीन एसओपी आपको दिया गया है। एसओपी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं, आपस में फिर सम हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग के मैप। तो आपको पता है कि एसओपी के लिए हम नॉर्मल वेरिएबल का वैल्यू 1 रखते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटेड है 0 0 1, ये हो जाएगा। नॉर्मल वेरिएबल है 1 1, कॉम्प्लीमेंटेड है 0, इसका 0, इसके लिए 1, सी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ए 1, बी कॉम्प्लीमेंट है 0, सी नॉर्मल है, इसका 1 लिखेंगे। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है हम इसको लिख देंगे। तो 0 0 1 से क्या आता है 1, 1 1 0 से क्या आता है 1 2 4, 4 और 2 इक्वल टू 6 मीन 1 1 0 एंड डेसिमल इज इक्वल टू 6। इसी तरह 1 2, तो ये हो गया 2, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल, ये हो गया 1 2 4, 1 और 4 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये आपको इस तरह भी दिया जा सकता है कि y इज इक्वल टू सम ऑफ मेन टर्म्स, इसको कहते हैं मेन टर्म्स। तो सम ऑफ मेन टर्म ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो ये आपको इस तरह भी दिया जा सकता है पेपर में कि आपने इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देना है। तो फिर इससे आपका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ये भी आप बना सकते हैं, इससे आप ये भी बना सकते हैं। जिस तरह इससे जो एक्सप्रेशन से हमने उसका जो टर्म्स ये मालूम किए, तो आप इस तरह रिवर्स भी कर सकते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो आइए उसके लिए क्या मैप बनाते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो गिवन अब है 3, तो 2 पावर 3 का क्या बनता है 8। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हो तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो फिर नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 16 होंगे। तो गिवन एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो जो हमारे पास जो टेबल बनेगा, जो हमारे पास जो के मैप बनेगा, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 8 होंगे। तो आइए उसको बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास हो गया 8 सेल्स का एक टेबल के मैप। तो वेरिएबल क्या है ए बी सी है, ए बी सी। तो ए का पॉसिबल वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, बी सी का 0 0 1 0 नहीं 0 1, इसी तरह 1 1 एंड 1 0। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वीडियो फिर बहुत लंबी होती जाएगी। लेकिन आपने फिलहाल इसको याद रखना है कि 0 0 0 1 के बाद 1 1 आता है। तो आइए इसको सारे कलेक्ट करते हैं। 0 0 0 से 0 आता है, 0 0 1 से 1 आता है, 0 1 1 से 3 आता है, 0 1 0 से 2 आता है। इसी तरह 1 और 0 0 से 1 2 4, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7। 1 1 1 यानी कि इधर क्या आएगा 7, इधर 1 1 0, इधर से आएगा 6। तो ये हमने नाम दिए इसको, नंबर्स दिए उसको। तो आइए अब जो टर्म्स दिए हैं उसको फिल कर देते हैं। एसओपी में हम 1 से फिल करते हैं और पीओएस में हम 0 से फिल कर देते हैं। ये फिल करते हैं, 1 को फिल करते हैं, 6 को फिल करते हैं, 2 को फिल कर देते हैं, 5 को फिल कर देते हैं। ठीक है, फिलिंग हो गई। अब जो रिमेनिंग है उसको 0 से फिल करेंगे। 0 से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ 1 1 से है। तो आइए अब ग्रुपिंग बनाते हैं। ग्रुपिंग के बाद उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। सिंपल मेथड है, इंतहाई सिंपल है। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में आपका सारा काम हो सकता है इसके थ्रू। तो आइए उससे ग्रुपिंग करते हैं।
तो सिंपल, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इससे एक्सप्रेशन बनाते हैं। ग्रुपिंग के लिए आपने वर्टिकली भी आप ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी आप ले सकते हैं, लेकिन बीच में खाली नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए, वर्टिकल हो। और बस सिर्फ डायगोनल का याद रखिए कि डायगोनली आप ग्रुप नहीं कर सकते। सपोज इस तरह 1 इधर है तो इस तरह आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हो गया ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2। तो इस ग्रुप के लिए ए के वैल्यू में चेंज आ चुका है, क्योंकि इधर ए के वैल्यू 0 है, इधर 1 है। ठीक है, बी सी की तरफ बढ़ते हैं। बी के लिए इधर वैल्यू 1 है और सी के लिए इधर 0 है, तो मतलब कॉमन है, दोनों फिक्स्ड हैं, सारा ग्रुप इसमें लाई करता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे V पावर C। लेकिन याद रखिए C का वैल्यू इधर 0 है, और SOP में हमने पढ़ा है कि जिधर भी वैल्यू 0 होगा तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गया ग्रुप 1 से। अब ग्रुप 2 से हमारे पास क्या आएगा, ये है हमारे पास। तो ए के वैल्यू वंस अगेन चेंज हो रहे थे, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, सारा ग्रुप इधर लाई करता है, बी के वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू 1 है। तो बी का वैल्यू 0 है तो 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, और सी का वैल्यू नॉर्मल है तो हम इसको इधर ही जोड़ेंगे। तो इसका जब फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी एक्सॉर सी, क्योंकि इसके बराबर है। ठीक।